नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। श्रीनगर में यूथ 20 परामर्श बैठक का कश्मीर विश्वविद्यालय में शुभारंभ, उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। घाटी में अलग अलग जगहों पर एनआईए का रेड, आतंकी मामले में की कार्रवाई। जम्मू से पठानकोट तक सैन्य स्कूलों में छुट्टी, G20 बैठक, पाकिस्तान के हालात को लेकर सुरक्षा कड़ी। राजौरी आतंकी हमले में आतंकियों की मदद करने वाली महिला की तलाश, खाना से लेकर हथियार पहुंचाने तक। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज देवनबाग श्रीनगर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, प्रिंसिपल JMC रहे मुख्य अतिथि। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर हजरत बल में आज U20 परामर्श बैठक का शुभारंभ हुआ। आपको बताएं कि इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक का उद्घाटन किया। जलवायु परिवर्तन और आपदा की तीव्रता को घटाना इसका प्रमुख विषय है। ये G20 के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। G20 प्रेसिडेंसी के ढांचे के तहत युवा मामले विभाग भारत सरकार युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है। भारत देश 1 दिसंबर 2022 को एक साल की अवधि के लिए यानी 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसकी अध्यक्षता के लिए भारत का विषय वसुदेव कुटुंबकम की सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली पर स्थापित है और इसका विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। Y20 युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपने दृष्टिकोण और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। U20 समिट 2023 के तहत आगामी कुछ महीनों के लिए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों और पेशेवर संघों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न चर्चाओं के साथ साथ 5 Y20 विषयों पर परामर्श होगा। कश्मीर विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक है। U20 परामर्श 10 से 11 मई 2023 तक कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में आयोजित किया जाना है और आज थीम पर मुख्य पैनल चर्चा होगी। The entire human population will disappear. We need to remember that plantation of sapling in the land is not only helping the greenery to grow outside, but it is also allowing the nature to grow inside us. The moment we realize that as an individual is very much part of one family, as is the tree, our entire approach towards environment will change. So I would say it should become a practice, a natural habit of ours to count the tree outside our house as a member of the family because our very existence depends on them. और आप जैसा जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष की 7 प्रमुख प्राथमिकताओं सप्तर्षि में ग्रीन ग्रोथ को शामिल करके संपूर्ण विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रकृति के बिना विकास की कल्पना अब असंभव दिखती है और बाहर दिखाई पड़ने वाली प्रकृति इंसान की प्रकृति का अभिन्न अंग बन सके, अब वो समय आ गया है। जैसा आपने देखा है, जब देश की संसद में भारत का बजट प्रस्तुत हुआ था तो इस साल के बजट में ग्रीन ग्रोथ के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, PM प्रणाम गोवर्धन स्कीम, मिष्टी अमृत धरोहर जैसे अनेक अभियान शुरू किए गए हैं और लक्ष्य जो रखा है कि 2070 तक भारतवर्ष अपने 0 कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और ये संकल्प सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन लाने का भी एक संकल्प है। साथियों, युवा चेतना को मैं सबसे प्रभावी माध्यम मानता हूँ जो पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि नेचुरल रिसोर्स पर हमारा अधिकार अस्थायी है और उसे
हर परिवार की कार्यसूची का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जा सकता है। Our rights and natural resources are not absolute. It is temporary. This thinking should become part of our daily habit to ensure prosperous earth for our future generations. कश्मीर घाटी में 10 अलग अलग जगहों पर आज एक बार फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीमें दल बल के साथ पहुंची और बताया जा रहा है कि आतंकवाद संबंधी मामले में घाटी के बारामूला, हंदवाड़ा, बड़गाम में 10 जगहों पर एनआईए की टीम सुरक्षा बलों के साथ पहुंची और वहां पर पड़ताल की जा रही है। आपको बताते चले कि बुधवार को भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कश्मीर में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए पाकिस्तान स्थित विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े 3 आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। एनआईए के एक अधिकारी ने इस दौरान कहा कि एजेंसी ने आतंकी संगठनों, उनके सहयोगियों, एजेंटों और ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW के खिलाफ कई जगहों पर छापे मारकर निगरानी बढ़ा दी है। पुंछ के बाटा डूंडिया और राजौरी के केसरी हिल में हाल में हुए आतंकी हमलों, कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान के ताज़ा हालात को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और इस दौरान आतंकी हमलों के इनपुट मिलने के बाद बुधवार को जम्मू से पठानकोट तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित सैनिक स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। आपको बताएं कि राजौरी और अखनूर हाईवे के साथ लगते सैनिक स्कूलों में पहले ही 25 मई तक छुट्टी घोषित की जा चुकी है और बताया जाता है कि बुधवार दोपहर कालूचक स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में तय समय से 1.5 घंटे पहले ही छुट्टी कर दी गई। अभिभावकों से बच्चों को ले जाने के लिए कहा गया था। एनआईए को राजौरी पुंछ में हमला करने वाले आतंकियों के बारे में अहम सुराग हाथ लगा है। आतंकियों को हथियार से लेकर अन्य तरह की मदद पहुंचाने वाली एक महिला की पहचान की गई है। उसकी धरपकड़ के लिए कई जगहों पर छापा भी मारा गया है। एनआईए के पास उक्त महिला की तस्वीर भी है। स्थानीय पुलिस की इसे पकड़ने में मदद ली जा रही है। हालांकि अभी तक ये हत्थे नहीं चढ़ी है। महिला ने डांगरी नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद भी की थी। कंडी इलाके में भी उक्त महिला ने आतंकियों की मदद की थी। उक्त महिला द्वारा आतंकियों को हथियार से लेकर खाना, पैसा और साथ ही जो जरूरत की चीजें थी वो पहुंचाने का शक है। उसे पकड़ने के लिए जो है वो काफी जो है वो पुलिस द्वारा जो है उसका पता लगाया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि पहले पुंछ के एक व्यक्ति और उसके परिवार के लोगों को पकड़ा गया था, जिसके बाद ये पता चला कि 2 महीने तक आतंकी उसी के घर थे। उधर पूछताछ के दौरान जो है वो पुंछ में मंगलवार बुधवार की रात को संदिग्ध देखने जाने वाले का मामला जो है वो भी सामने आया है और सूचना मिलते ही पुलिस, CRPF और साथ ही सेना की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर वहां तलाशी अभियान चलाया। नगर के पुरानी पुंछ मोहल्ले में संदिग्ध देखे गए। इसके बाद सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस, CRPF, सेना की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चप्पा चप्पा खंगाला। वहीं एहतियात के तौर पर मोहल्ले के आसपास लगते कुछ निजी और साथ ही सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। डीकल साइंसेज देवन बाग श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। आपको बताएं कि इस अवसर पर प्रिंसिपल JMC मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे भविष्य ये निर्धारित करता है कि वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने और सभी के वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भविष्य में नर्सिंग की क्या महत्वता है। हमें महामारी में सबक सीखने की जरूरत है और इसमें भविष्य के कार्यों में तब्दील करने की भी जरूरत है ताकि नर्सों की सुरक्षा, सम्मान और महत्व सुनिश्चित किया जा सके। ये जाते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन एंड एप्रिसिएशन। ये दिन मनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, दैट इज़ 12th of May। बट ये पूरा वीक मनाया जाता है टू जस्ट अप्रिशिएट ऑल द नर्सिंग ऑल ओवर, नॉट ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली ये मनाया जाता है। सो इसमें क्या करते हैं, वी आर गिविंग डिफरेंट अवार्ड्स टू आवर नर्सिंग पर्सनल, नर्सिंग ऑफिसर्स, सो दैट दे विल वर्क मोर हार्ड, बिकॉज वी ऑल नो हॉस्पिटल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल।
nursing personals are there who are 24/7 available whenever patients are in need. So to just appreciate those nurses, this day is celebrated. आज इन मनाया जाता है. ऐसा है they are lacking, but nowadays आज बहुत इनका जो स्कोप है बढ़ रहा है. फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग जा रही है. लाइक आजकल इनका स्कोप बढ़ रहा है. पहले था नर्सिंग एज अ पर्सनल जिनको हॉस्पिटल में काम करना होता है, लेकिन आजकल इनकी स्पेशलाइजेशन आ गई है. लाइक दे आर वर्किंग एज अ कार्डियोलॉजी नर्सेज, रेडियोलॉजी नर्सेज, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी नर्सेज. दे हैव डिफरेंट फील्ड बिकॉज नाउअडेज पहले GNM कोर्स होता है, अब BSc हो रहा है, मास्टर्स हो रहा है. एंड मेनी नर्सेज आर इन JNK ऑल्सो विथ डॉक्टरेट डिग्रीज. मैं सब नर्सेज को सल्यूट करना चाहती हूँ बिकॉज दे वर्क हार्ड इन द हॉस्पिटल्स. दे लीव देयर फैमिलीज बिहाइंड, they leave their children behind, and they work for the society, they work for the children, for their society and for their patients. I wish all the nursing personnel a very happy International विजयपुर एम्स परियोजना पर 75% तक काम पूरा करने का दावा किया गया है. आपको बताएं कि इसे अक्टूबर महीने में 750 बिस्तरों के साथ शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें 193 ICU बिस्तर होंगे. सुपर स्पेशलिटी यूनिटों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा. आपको बताएं कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव IAS अंकिता मिश्रा बुंडेला ने विजयपुर एम्स का वहां दौरा कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया है. उन्होंने लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया है. विजयपुर एम्स के लिए केंद्र को अतिरिक्त 2048 नॉन गेस्टेड कर्मियों का प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है और इसमें नर्सें, डॉक्टर, सैनिटेशन, सुरक्षा कर्मी शामिल नहीं होंगे. एम्स के 42 भवनों में 50 विभाग स्थापित किए जा रहे हैं और इन भवनों में भीतरी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है. एम्स के शुरू होने पर हर दिन 2500 से 3000 मरीजों के पहुंचने की उम्मीद है. मोबाइल फोन पर बढ़ते इंटरनेट के प्रयोग से साइबर ठगों को मानो खुराक मिल गई है. लोगों की थोड़ी सी लापरवाही, जागरूकता का अभाव साइबर ठगों के लिए सहायक साबित होता है और वे आसानी से लोगों को चूना लगाकर लोगों के खून पसीने की कमाई को लूट लेते हैं. जम्मू पुलिस का ये कहना है कि साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है. लोग अपनी नासमझी की वजह से ठगी का शिकार होते जा रहे हैं और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता है. बैंक से रुपए निकालने के बाद भी उन्हें ठगी होने का पता चलता है. उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो साल 2022 की तुलना में साल 2023 में साइबर अपराध के दर्ज मामलों में करीब 50% तक जो है इसकी बढ़ोतरी वो हुई है. आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम पर. जम्मू कश्मीर में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं. बारिश के बाद कश्मीर के पारे में उछाल आया है, लेकिन मौसम सुहावना बना हुआ है और जम्मू में दिन में तपिश का एहसास बढ़ा है, लेकिन रात को अभी ठंडक कायम है. मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में लगभग मौसम साफ रहने के आसार हैं, जिससे पारे में उछाल आएगा. हालांकि 13 और 14 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है और इसका कश्मीर संभाग में ज्यादा असर दिखेगा. जम्मू में बुधवार की बात करें तो बुधवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई. दिन चढ़ने के साथ जो है वो गर्मी का एहसास बढ़ा. दोपहर तक तेज धूप निकलने से ज्यादा तापमान जो है 33.8 और बीती रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 7.2 डिग्री गिरकर 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.